अलग अलग जगह के लिए फ्लोर कवरिंग के अलग अलग कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग, विनाइल फ्लोरिंग, फ्लोर मैट, पीवीसी प्लैंक्स, रबर फ्लोरिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आज हम डिटेल में बात करेंगे फ्लोर कवरिंग के एक परफेक्ट टाइप रबर फ्लोरिंग पर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शगुन होम डेकोर। मेरा नाम प्रवीण अवस्थी है और मैंने पिछले 19 सालों में हजारों घरों को खूबसूरत बनाया है अपने वैल्यू फॉर मनी प्रिंट एंड डेकोर प्रोडक्ट से। रबर फ्लोरिंग और भी कई नाम से जानी जाती है, लाइक रबर मैट, रबर फ्लोर टाइल्स, फ्लेक्स टाइल्स, जिम टाइल्स एटसेट्रा। रबर फ्लोरिंग एक्चुअली रिसाइकल्ड टायर एंड स्क्रैप रबर से डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट साइजेज एंड डिफरेंट थिकनेस में बनी इको फ्रेंडली टाइल्स होती है। इसमें दो तरह के टाइल्स शेप आते हैं, एक प्लेन स्क्वायर शेप में इस तरह से, और दूसरा स्क्वायर शेप में ही इंटरलॉक्ड इस तरह से, इंटरलॉकिंग शेप के अंदर। सिंपल टाइल्स के पास सिंपल टाइल्स रखी जाती है, बट इंटरलॉकिंग टाइल्स अपने चारों तरफ की टाइल्स से इंटरलॉक्ड रहती है। इंटरलॉकिंग टाइल्स कंप्लीटली डिटैचेबल होती है। इसे इस तरह से इंटरलॉक किया जाता है और इस तरह से ये डिटैच भी हो जाती है। सिंपल या वी ग्रूव टाइल्स को इंस्टॉल करते समय एडेसिव का इस्तेमाल होता है, जबकि इंटरलॉकिंग टाइल्स में चाहें तो विदाउट एडेसिव भी इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। हाँ, एडेसिव लगाने से मजबूती और फिनिशिंग दोनों बढ़ेगी। कलर शेड की बात की जावे तो इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल होते हैं, जैसे टेराकोटा रेड यानी ब्रिक रेड कलर, ब्लू, ग्रे, ग्रीन एंड ब्लैक। इवन बल्क ऑर्डर में कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है, आप अपना मनचाहा कलर ले सकते हैं। इसमें ब्लैक विथ ईपीडीएम स्पार्कल कलर भी होते हैं इस तरह से, जिसमें ब्लैक के बीच बीच में कलरफुल स्पार्कल होते हैं। ईपीडीएम में बल्क क्वांटिटी पर कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है, जैसे किसी को ब्लैक बेस पर कोई पर्टिकुलर स्पार्कल कलर चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। वेरियस कलर ऑप्शन की वजह से आप अपने फ्लोर पर मनचाही डिजाइन और मनचाहा लुक दे सकते हैं। 2 कलर कॉम्बिनेशन, 3 कलर कॉम्बिनेशन, कोई थीम कैसे भी किया जा सकता है। यूजुअली एक टाइल्स 500 mm इंटू 500 mm यानी अप्रॉक्स 20 इंचेस बाय 20 इंचेस की होती है। इस हिसाब से एक टाइल 2.69 स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है। रबर फ्लोरिंग 10 mm से लेकर 35 mm तक की डिफरेंट थिकनेस में अवेलेबल होती है। अलग अलग एरियाज और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर इसे 10 mm, 15 mm, 20, 25, 30 या फिर 35 mm में लगाया जा सकता है। ये 10 mm, 20 mm एंड दिस वन इज 35 mm। ज़्यादा यूज़ में आने वाली जगहों पर या कमर्शियल स्पेस में अकॉर्डिंगली थिक रबर फ्लोरिंग लगानी चाहिए। ये हाई क्वालिटी रबर फ्लोरिंग काफ़ी डिमांडेबल प्रोडक्ट है। इन टाइल्स की कुछ खूबियाँ मैं आपको बताता हूँ। पहली ये कि ये रबर फ्लोरिंग नॉन स्लिपरी होती है, जिससे किसी प्रकार का फिसलने का खतरा नहीं रहता है। ये टाइल्स काफ़ी ड्यूरेबल एंड हाई क्वालिटी की होती है। साउंड ऑब्जर्वेंट होने से साउंड को रिड्यूस करती है, जिससे ज़्यादा शोर शराबे या आवाज़ वाली जगहों पर इसे यूज़ करना बहुत अच्छा रहता है। ये टाइल्स इम्पैक्ट ऑब्जर्विंग या कहें शॉक ऑब्जर्वर होती है, जिससे इंजरी का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। रबर फ्लोरिंग सॉफ्ट, लो मेंटेनेंस और इको फ्रेंडली टाइल्स होती है। ये टाइल्स पूरी तरह से वॉशेबल होती है। डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस होने से इजीली क्लीन एंड सैनिटाइज हो जाती है। आइए अब समझते हैं रबर फ्लोरिंग को किन किन एरियाज में और किस किस वजह से प्रीफर किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेसिफाइड एरिया लाइक चिल्ड्रन प्ले एरिया, गार्डन पाथ, ड्राइववे, डिसेबल्ड रैंप
या फिर पेडेस्ट्रियन एरिया, गार्डन हाउस, जॉगिंग ट्रैक्स, योगा सेंटर, बेसमेंट पार्किंग और ग्रीन हाउस, बोट एंड मरीन्स, इवन कमर्शियल एरियाज़, फ्लैट रूफ्स जो होते हैं वहाँ, स्पोर्ट्स सरफेसेस, आउटडोर आदि में काफ़ी यूज़ होता है। ऐसी जगह जहाँ पर हैवी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जैसे जिम हो गया या गैरेज हो गया, उन एरियाज़ में इन रबर फ्लोरिंग टाइल्स को प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसी जगहों पर इसे लगाने का खास वजह ये होती है कि ऐसी जगहों पर सेरेमिक टाइल्स, पीवीसी प्लैंक्स या पीवीसी मैट या वुडन फ्लोरिंग लगाने पर उनके डैमेज होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। जैसे जिम्नेजियम फ्लोरिंग, जहाँ एक्सरसाइज के हैवी इक्विपमेंट्स को जब नीचे ज़मीन पर रखते हैं तो नॉर्मल केस में फ्लोर डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है, बट रबर फ्लोरिंग पर डैमेज के चांसेस खत्म हो जाते हैं। नॉन स्लिपरी होने की वजह से स्विमिंग पूल डेस्क और सॉफ्ट अंडरफुट के कारण गार्डन वॉकवे और जॉगिंग ट्रैक पर इसका इस्तेमाल होता है। हीट इंसुलेशन की वजह से रूफ टॉप पर या ऐसी जगह जहां पर फर्श गर्म हो जाते हैं और चलने वालों को परेशानी होती है, वहां इसे यूज़ किया जाता है। वॉशेबल एंड एंटी स्किड होने की वजह से गीली रहने वाली जगहों या जहां फिसलन का डर हो जाए, ऐसी जगह जैसे किचन या वॉशरूम वगैरह में इसका इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। इन फ्लोर टाइल्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि ये रीयूजेबल होती है। आप एक जगह से हटाकर इसे किसी दूसरी जगह पर दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंटरलॉकिंग टाइल्स कंप्लीटली डिटेचेबल होती है। इन टाइल्स को एक जगह से हटाने और दूसरी जगह पर लगाने में किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होता। रेंटल प्रॉपर्टी पर या किसी ऐसी जगह पर जहां आप ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते, ये रीयूजेबल फ्लोर टाइल्स बेहतरीन विकल्प है। सॉफ्ट रबर होने की वजह से इसको इंस्टॉल करना भी बेहद किफ़ायती और आसान है। इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल। बिना किसी एक्सपर्ट लेबर के आप खुद भी SR 998 या HITX या फिर SR 505 किसी भी एडेसिव की मदद से सिंपल टाइल या सीमेंट के फ्लोर पर आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। इंटरलॉकिंग टाइल्स को तो विदाउट एडेसिव भी लगा सकते हैं। कॉर्नर या एंड एरिया वगैरह ऐसी जगह पर आपको किसी टाइल्स को काटना भी हो तो कटर की हेल्प से आसानी से आप कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस वैसे तो थिकनेस पर डिपेंड करता है, बट इट्स अवेलेबल ऑन वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। आने वाले वीडियोज़ में मैं इन रबर फ्लोरिंग टाइल्स को इंस्टॉल करने का प्रॉपर तरीका बताऊंगा, जिससे आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप खुद से इन्हें आसानी से लगा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंटीरियर एंड डेकोर रिलेटेड अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट्स आल्सो। थैंक यू। जय हिंद।